हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है धातु की सीरीज़। हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे धातु का। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, उसमें और भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों न्याय, खले कपूत न्याय, केदारी कुलनी न्याय, क्षीर दधि न्याय। ठीक, तो आज हम अपने धातु फर्स्ट धातु जो होता है रस धातु, उसके बारे में कंप्लीट ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा एंड इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो रस धातु होता है वो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में वो 15 मार्क्स में आता है, ऑरल्स 20 मार्क्स में आता है, जिसमें हमको सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं और वो पॉइंट सीरियल वाइज लिखने पे आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिल जाएंगे इफ़ अगर आप वो सारे पॉइंट कवर कर देते हैं। मेन पॉइंट्स जो होते हैं जो एज अ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्क्स देने लायक होते हैं। तो फर्स्ट हम निरुक्ति देखेंगे, फिर उत्पत्ति देखेंगे, फिर पर्याय, फिर हम लोग उसके देखेंगे गुण और कर्म देखेंगे, स्थान देखेंगे, उसका सार पुरुष देखेंगे, शरीर में उसका कितना परिणाम होता है। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना। हम सारे अलग अलग धातु के अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो कंप्लीट रस धातु पे होने वाला है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रस धातु की उत्पत्ति। रस धातु की जो उत्पत्ति में एक श्लोक है जो सुश्रुत का है, वो बताया गया है, सुश्रुत सूत्र स्थान का है। तन्न पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रस्य द्विविध वीरस्य अष्टविध वीरस्य वा अनेक गुण उपयोक्तस्य आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस्ते जो भूता सार परम सूक्ष्म सरस इत्युच्यते। तो ये श्लोक में बताया गया है कि जो पंचभौतिक होता है, पंचभौतिक जो भी होते हैं, और चतुर्विध आहार तो आप जानते हैं, पान नशन भस्य लेहा, षड रस, जो भी षड रस है, मधुर, आम्ल, कटु, लवण, तिक्त, कषाय, 2 प्रकार की जो वीर्य होती, शीत और उष्ण, और 8 प्रकार की जो वीर्य बताई है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छल, मृदु और तीक्ष्ण वीर्य। 20 प्रकार के गुण, हम जब गुण चैप्टर पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं उसमें तो 20 प्रकार के गुण होते हैं, आप वहाँ से रेफर कर लेना। और अनेक प्रकार के गुण, इन सब का जो वो प्रसाद रूप होता है वो पूरा रस कहलाता है। इन कोई भी हम एक आहार लेते हैं तो उस आहार में जो होता है उसका जो सार भाग बनता है, उसका जो प्रसाद भाग बनता है, उसमें ये सारे क्वालिटीज़ होते हैं, उसी को जो होता है हम रस बोलते हैं, क्योंकि अन्न रस से ही रस धातु की उत्पत्ति होती है, लाइक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इस पूरा सार भाग होता है इसी को हम रस धातु बोलते हैं, जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती है। पंचभौतिक होता है, चतुर्वेद रस होता है, षड रस से युक्त होता है, 2 वीर से होता है, अष्टवीर होता है, उसमें 20 गुण होते हैं, और सभी प्रकार के जो होता है इन सबका सार भाग जो होता है रस धातु कहलाता है। अब हम देखते हैं रस धातु के कुछ पर्याय। तो रस धातु के पर्याय में बताया गया है, इसे सौम्य धातु बोलते हैं, इसे अग्नि संभव बोलते हैं, अस्कृक कर बोलते हैं, और आहार प्रसाद बोलते हैं, आहार तेज बोलते हैं इसको। तो ये पर्याय है। हम पर्याय एक्चुअली सारे ही धातु के बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो होता है रस धातु ना देते हुए उसके पर्याय पे देकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पर्याय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द धातुज। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट को कवर करते हैं, रस धातु का स्थान। रस धातु का स्थान आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि तस्य च हृदयम स्थानम। रस धातु का स्थान हृदय बताया गया है। हृदय जो होता है रस धातु की, जो हृदय में जो होता है रस धातु की धमनियाँ होती, धमनियाँ जो होती हैं वो 24 बताई गई हैं। 10 ऊपर की ओर जाने वाली होती है, 10 नीचे की ओर जाने वाली, और 4 धमनियाँ जो तिरछी जाने वाली होती है। ये जो 24 धमनियाँ बताई गई हैं ये जो होते शरीर को प्रतिदिन जो होते तृप्त करती हैं, पोषण करती हैं, बढ़ाती हैं, धारण करती हैं, यापन करती हैं, ये सब जो होती है रस धातु का स्थान बताया। तो रस धातु का मेन स्थान जो होता है हृदय बताएगा, तस्य च हृदय स्थानम। अब हम देखेंगे रस धातु के गुण और कर्म। तो रस धातु के जो गुण बताए हैं, तत्र रस गतो धातु अहरह गच्छति इति रसा। रस गतिवाचक धातु है, जो हमेशा जो होता है गति करते रहता है। ये जो होता है प्रत्येक समय गति करता रहता है, इसलिए इसे हम रस धातु कहते हैं। संहिता ग्रंथों में बताया गया है कि रस जो होता है हमेशा जो होता है शरीर में जो होता है गति करते रहता है, इसको जो होता है गतिशील धातु का है।
परंतु इसकी गति का क्या कारण, इसकी गति का कारण जो था वायु को बताया गया। तो अतः बताया गया है कि रस का जो होता है गति करने का जो कारण होता है वो वायु होता है। तो जो रस धातु का जो कार्य है, देखो एक कारण सभी धातु के कार्य करने का जो होता है एक श्लोक है, मतलब सभी धातु का अपना अपना अलग कार्य, परंतु जो एक श्लोका होता है वो सभी में जो होता है कॉमन होता है। लाइक रस धातु जो होता है प्राण धारण कराता है, रक्त जो होता है जीवन करता है, मांस जो होता है लेपन करता है, मेद जो होता है स्नेहन करता है, अस्थि जो होता है धारण करता है पूरण करता है, शुक्र जो होता है गर्भ का उत्पादन करता है। तो सभी धातुओं का अपना अपना कर्म है। तो ये श्लोक है, प्रियणम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पुण्य गर्भपादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्मात् स्मृता। तो प्रियणम जीवनम, प्रियणम मतलब जो होता है शरीर का पोषण करना। तो रस धातु का मेनली क्या कार्य बताया गया है, प्रियण मतलब पोषण करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया, इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है कि सारे धातु का शरीर में कितना प्रमाण होता है। हर धातु का शरीर में अलग अलग प्रमाण होता है। लाइक रस धातु का जो होता है शरीर में प्रमाण बताया गया है कि नव अंजलिया रस इत्याक्षति, मतलब शरीर में जो होता है रस धातु का नव अंजलि प्रमाण बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक के टॉप पर ये लिख लीजिए कि रस धातु का प्रमाण जो होता है शरीर में नव अंजलि प्रमाण बताया गया है। जब आहार हम जो भी सेवन करते हैं, जब पाचन हो जाता है उसके बाद जो प्रथम धातु बनती है उसी को हम रस कहते हैं। इसका शरीर में नव अंजलि प्रमाण होता है। रस धातु के गुण बताते हुए कहा है कि ये कफ के गुण के होता है। लाइक स्निग्ध होता है, द्रव होता है, मंद होता है, सूक्ष्म होता है, शीत होता है। इसीलिए रस धातु का वर्ण जो होता है कफ की तरह होता है और इसका किट भाग भी जो तो कफ होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रस के सार पुरुष का क्या लक्षण है। इसका ये श्लोक है, तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक सारणाम सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विधा आरोग्य प्रहर्षणया अनुष्ठिते च चष्टे। त्वकसार पुरुष का जो भी त्वचा होता है वो कैसा होता है, स्निग्ध होता है, लक्षण होता है, मृदु होता है, सूक्ष्म मतलब पतली होती है, अल्प होता है, कोमल लोम वाली होती है और प्रभा युक्त होती है। वह जो होता है सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग आरोग्य प्रसन्नता और दीर्घायु होता है, ऐसा बताया गया है आचार्य चरक के अनुसार। त्वकसार पुरुष की त्वचा जो होती है वो कोमल होती है। अब यहाँ बताया है रस प्रतिकार, अर्थात रस के क्षय और वृद्धि का लक्षण। रस के क्षय और वृद्धि का लक्षण बताते हुए कहा है, रसो अपि श्लेष्मवत्, रस का अगर शरीर में वृद्धि हो जाता है तो कफ के तरह जो होता है लक्षण को उत्पन्न करता है। जैसे शरीर में जी मचलाना, मुख से स्राव का अधिक उत्पन्न होना, श्लेष्मा कफ की वृद्धि के समान मंदाग्नि होना, आलस्य होना, शीत का अनुभव होना, अंगों में शिथिलता उत्पन्न करना, श्वास कास निद्रा का अति आना, ये लक्षण जो होता है रस के वृद्धि में प्रकट होते हैं। रस का क्षय का क्या लक्षण बताया गया है। रस के क्षय के लक्षण में बताया है कि जो जरा सी चेष्टा करने पे मतलब थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो हृदय में पीड़ा उत्पन्न होने लगता है, ऊंचे स्वर को बोलना सहन नहीं होता, ज़रा सी बात पे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, मुख सूख जाता है, प्यास अधिक लगती है, शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, अपने से ही ग्लानि उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे जो होते हैं रस के क्षय के लक्षण बताए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कोई भी धातु पे अगर लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक ये सारे पॉइंट्स कवर नहीं होंगे आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेगी। रस वह स्रोतस का मूल स्थान बताते हुए कहा है, रस वहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम 10 च धमन्य। रस वह स्रोतस का मूल स्थान जो होता है हृदय बताया गया और 10 धमनियाँ बताई गई है।
जैसा कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि रस धातु का उपधातु क्या होता है, स्तन्य होता है और आर्तव होता है। तो जो उपधातु होती इसकी हम डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। लाइक आपको उपधातु के सारे वीडियोस अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेंगी। सो अब तक के लिए रस धातु के जितने भी पॉइंट्स बताए हैं प्लीज़ इसको एज इट इज़ एग्ज़ाम्स में आप लिखिए, आपको कंप्लीट अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।